और जी, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जापान के वर्क कल्चर के बारे में। आपने बहुत सुना होगा कि जापानी एक एक जापानीज़ अपने डेडिकेशन, हार्ड वर्क और टाइम मैनेजमेंट इन सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 ऐसे चीज़ें जो यहाँ पे आप एज एन अगर आप एज एन इंटर्न या फिर एज अ प्लेस गए हो तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो फॉलो करनी है। तो मेरा नाम है आदित्य खरमाए और मैं जापान में एज एन रिसर्च इंटर्न हूँ। तो कुछ इस वीडियो में ऐसे बातें बताऊँगा जो आपको बहुत काम आएगी। नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट। भाई टाइम मैनेजमेंट क्या है, सबको पता है। टाइम पे जाना। जापान में सबसे बड़ी गलती होती है टाइम पे जाना। जी सुन लो मेरी पूरी बात। कॉर्पोरेट लाइफ में लेट्स से अगर आपकी जॉब है 9 to 5 और आप जा रहे हो 9 बजे, 9:10, 9:15, तो इट्स वेरी बैड, इट्स अ काइंड ऑफ वेरी बैड इंप्रेशन ऑन अदर। क्योंकि आप देखोगे आपके कलीग्स, आपके सीनियर, इनफैक्ट मैनेजर, आपके बॉस, ये भाई आ रहे 1-2 घंटे पहले और आप जा रहे हो 9 बजे। तो इस बात का ध्यान रखना कि आप टाइम पे नहीं, टाइम के पहले जा रहे हो। और अगर आपकी जॉब लेट से 5 बजे ख़त्म हो रही है तो आप ऐसे नहीं कि भाई 5 बजे ही निकल लिए। भाई चोर समझा जाता है ऐसे लोगों को जापान में। भाई सच बात बता रहा हूँ। इंटर्न के लिए थोड़ा लाइट होता है कि उन्हें इतना टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। पर जो यहाँ पे फुल टाइम है, मैंने भाई खुद देखा है कि लोग 9-10 बजे तक रुक रहे हैं। तो अगर आपको उनसे compete करना है तो आपको भी टाइम पे नहीं, टाइम से पहले और टाइम के बाद ही घर जाना है। क्योंकि भाई अब तो ये घर जाएगा, मस्त आराम की ज़िंदगी जिएगा। नहीं भाई, यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं होता। तो इस बात का ध्यान रखना। नंबर 2, ग्रीटिंग्स। ऑफिस में जाते वक्त सबको ओहाय गोजाइमास, गुड मॉर्निंग। और घर आते वक्त ओचुकारे सामादेस। इट मीन्स थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क एंड आई रिस्पेक्ट योर वर्क फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। भाई अगर ये नहीं बोलोगे तो भाई कुछ मतलब नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना कि ऑफिस में जाते वक्त सबको ग्रीट करें और सेम व्हेन यू लीव द ऑफिस। भाई अगर ये बोले नहीं तो भाई फिर आपको टेररिस्ट समझा जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप सबको ग्रीट करें। नंबर 3, डॉक्यूमेंटेशन। भाई सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत अच्छी आदत है और इट्स काइंड ऑफ कि आप लिख रहे हो कि आज मैंने क्या किया, कहीं पर भी काम कर रहे हो तो इट्स वेरी गुड हैबिट टू डॉक्यूमेंट द थिंग्स विच यू हैव डन। क्योंकि क्या होता है, हर वीकली मीटिंग होती है हर फ्राइडे। तो आपको आपके ट्रेनर को दिखानी पड़ती है कि हाँ इस वीक में मैंने ये टास्क कंप्लीट किए और मेरा फ्यूचर गोल या फ्यूचर टास्क ये है और मैंने क्या प्रॉब्लम फेस की है। तो आपकी चीज़ों को आप डॉक्यूमेंट कीजिए। ज़रूरी नहीं वर्ड फाइल, किसी में भी कर सकते हो, टेक्स्ट फाइल, वन नोट या फिर आप प्रेजेंटेशन बना दी, पर डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर कीजिए। और एक ट्रैक भी रहता है कि आपने इस वीक क्या अचीव किया और आप क्या करने वाले हो। बिकॉज द थिंग इज़ यू कांट इम्प्रूव वॉट यू कांट मेजर। सो डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर कीजिए। और इसके साथ और एक चीज़ कि आपके साथ एक नोट रखा कीजिए, काइंड ऑफ अ स्मॉल डायरी, मेमो कह सकते हो। कि आपका ट्रेनर आपको कुछ सिखा रहा है तो आपने फटाक से आपकी डायरी खोल लिया और लिख लिया। मैं एक अपने साथ ये रखता हूँ भाई, लिखता लिखता कुछ हो नहीं इतना ज़्यादा, पर अगर मैनेजर ने कुछ बताया कि हाँ भाई फटाक से लिख लिया, उसके बाद फिर भाई मरवा अपनी ऐसी की तैसी, मैं फिर अपने काम से। क्योंकि क्या है कि फिर ये चीज़ें दिखाती है कि हाँ भाई बंदा सच में इंटरेस्टेड है, आप लिख रहे हो तो उसको भी एक काइंड ऑफ एक रिस्पेक्ट मिलती है। नंबर 4, डोंट सिट फ्री। भाई जापान में एक थियरी होती है कि काम को ढूंढा जाता है। ऐसे नहीं कि आपको आके किसी ने बताया कि भाई अब ये हो गया, अब ये कर। काम को खुद से ढूंढा जाता है। और ऐसा यहाँ पे माना जाता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप पे कोई काम नहीं है। तो अगर आपने उस दिन के लेट से सारे टास्क ख़त्म कर लिए तो भाई आप आपके कलीग के पास गए, मैंने आज मेरे सारे टास्क ख़त्म कर दिया, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए हो तो ज़रूर बताइए। या फिर भाई कपड़ा लेके या फिर डेस्क ही पोंछने लगे। पर आप भाई खाली नहीं बैठ सकते। भाई अगर आपके मैनेजर ने देख लिया आपको खाली तो भाई आप पे बम्बू चढ़ा देगा। आप आपके फ्री टाइम में आप डिस्कस कीजिए आपके कलीग से कि मैंने आज ये किया, पर भाई खाली मत बैठिए।
तो ये एक बहुत यहाँ पे है माना जाता है कि अगर आप खाली बैठते हो तो फिर आप कामचोर हो। तो इस पॉइंट का ध्यान रखिए। और अभी तो मतलब सिचुएशन काफ़ी ठीक है कि आप वर्क फ्रॉम होम भी है यहाँ पे। पर पहले से अगर आप बिगिनर हो या फिर फ्रेशर हो तो इस बात का तो ज़रूर ध्यान रखिए। नंबर 5, ऑलवेज बी रेडी टू स्पीक। जो फ्रेशर होते हैं उसको स्पीच देनी पड़ती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको स्टेज डेयरिंग या फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है तो थोड़ा बढ़ा के ही आइए यहाँ पे, क्योंकि आपको सबके सामने स्पीच देनी पड़ती है। मुझे याद है मेरे पहले दिन मैनेजर मुझे आके बोलता है कि जापान में एक सिस्टम होता है कि आपको स्पीच देनी पड़ती है जो भी फ्रेशर है। तो मैंने बोला भाई सही है, दे देंगे। तो फिर भाई मुझे याद है मेरे सामने मोस्ट 150 लोग थे। तो ये एक बात होती है यहाँ पे कि अगर आपको ऐसे डर लगता है तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए घर पे। तो बाकी तो वही सब सही है ही। देखो काम डिफ़िकल्ट नहीं होता पर इन बाकी चीज़ों में बहुत दिमाग लगता है। तो इन सारे पॉइंट को आप फॉलो कीजिए। और जिसकी इंटर्न या फिर जो फुल टाइम यहाँ पे आने वाले तो उसकी उनके लिए ऑल द बेस्ट। और आई होप ये पॉइंट आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और ख्याल रखो अपना, ठीक है? कमज़ोर होते जा रहे हो। चलिए मिलते हैं।